जी, आप क्या देख रहे हैं? सूर्यास्त वैद जी, सूर्यास्त। राम राम राम, ऐसा क्या है इसमें देखने जैसा? है सूर्यास्त तो रोज होता है। ये हर रोज होने वाला सूर्यास्त नहीं है वैद जी। जरा गौर से इस डूबते हुए सूरज को देखिए। गौर से देखने पे लगता है सूरज डूबने वाला है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने धोंडू, सूर्यास्त होने वाला है। पर किसका? किसका? साईं का। साईं का सूर्य डूबने वाला है और कल जो सूर्य शिरडी में उदय होगा वो जौहर का है। कि कल शिरडी में जौहर बाबा अपने कदम रखेंगे और अपने जौहर दिखाएंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा जीवा जी। कल शिरडी में जौहर बाबा का उदय होने वाला है, इसीलिए ये सूर्यास्त महत्वपूर्ण है वैद जी। हाँ, सूर्यास्त हो चुका है। सूर्यास्त क्या है? एक निराशा का अस्त और सूर्योदय एक आशा का उदय। इंसान की जिंदगी एक दिन सूर्यास्त के साथ समाप्त हो जाती है और सूर्योदय के साथ इंसान की जिंदगी का नया दिन शुरू होता है। एक बीता हुआ कल है तो दूसरा आने वाला कल। इंसान के लिए दोनों महत्वपूर्ण हैं। इंसान हमेशा भविष्य की तरफ देखकर वर्तमान में जीता है। आज में जीने वाले इंसान के लिए बीता हुआ कल भूतकाल होता है और जो आने वाला कल है वो भविष्य काल। भविष्य पर ही तो इंसान की सारी आशाएं केंद्रित रहती हैं। यह भविष्य है जो इंसान को जीने के हालात से लड़ने की प्रेरणा देता है। इसलिए इंसान को सूर्यास्त को देखकर निराश नहीं होना चाहिए और उसी तरह सूर्योदय को देख ना अति उत्साहित, क्योंकि उदय होने वाले सूर्य का भी अस्त निश्चित है। सबका मालिक एक। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, साईं की महिमा, साईं की महिमा, साईं की महिमा। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, साईं की महिमा, साईं की महिमा, साईं की महिमा। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ। ओम साईं अलख निरंजन, मंगल कारक भय दुख भंजन।
ओम साई महासुखदायक, बल बुद्धि और विद्या प्रदायक, श्रद्धा जगाओ मिलकर गाओ, श्रद्धा जगाओ मिलकर गाओ, साई की महिमा, साई की महिमा। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ। साईनाथ ने जो कहा, क्या तुम्हारी समझ में आई वो शिवू? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। सूर्यास्त, सूर्योदय, भूत भविष्य वर्तमान, क्या कहना चाहते हैं साईं? यही कि सूर्यास्त होने से निराश नहीं होना चाहिए। सूर्यास्त निराशा का नाम नहीं है। उसी तरह सूर्योदय को देख हमें ज्यादा उत्साहित भी नहीं होना चाहिए। देवा ने हमें इशारों में कुछ कहा है सुशीला, ऐसा कुछ कहा है जो हमारी समझ में नहीं आ रहा। अवश्य कल कुछ होने वाला है। लेकिन क्या? ये तो कल सूर्य उदय के साथ ही पता चलेगा सुशीला। अरे सूर्य तो उदय हो गया, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। जौहर बाबा की जय, 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 गुरुदेव जौहर बाबा की जय। तो सूर्य उदय को ये होने वाला था। ये सब इस द्वारकानाथ का किया धरा है। गुरुदेव जौहर बाबा की जय, 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 गुरुदेव जौहर बाबा की जय। गुरुदेव, शिरडी में आपका स्वागत है। आपके दर्शन से हम धन्य हो गए। अरे कितना झुकते हो? झुकना है तो साईं बाबा के सामने झुको, किसी ढोंगी पाखंडी के सामने क्यों झुकते हो? मुझे सच में आप पर दया आती है। कभी साईं बाबा के सामने नहीं झुके, द्वारिकानाथ जी के ढोंगी षड्यंत्रकारी मित्र के सामने झुकते हो? ढोंडिया, तेरी जिह्वा को सुहा करने का समय आ गया लगता है। सत्य कहा आपने। मैं तुम्हें बाद में देखूंगा। अब तुम चुप नहीं रहे ना, तो मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम बोलना भूल जाओगे, समझे? ढोंडू बच्चा है। हैं? बच्चा? वैद जी मेरी समय पर शादी कर देते तो मेरे 8-10 बच्चे होते, उनकी भी शादी हो गई होती। जय जौहर बाबा की जय, 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 जौहर बाबा की जय। शिरडी वालों को मेरा प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। रोज हम जो करते हैं उसमें यदि कोई बदलाव हो जाता है तो इंसान उसे सहज स्वीकार नहीं करता। इंसान बेचैन हो जाता है, वो डर जाता है कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है।
लेकिन इंसान भूल जाता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो उसके अच्छे के लिए हो रहा है, और करने वाला कोई और नहीं, वो है मालिक। और खुद इंसान भी तो बदलता जाता है। बचपन से जवानी में और जवानी से बुढ़ापे में जब कदम रखता है, ये बदलाव नहीं तो और क्या है। ये तो साईं बाबा की तरह ही बोलता है। अरे बोलेगा क्यों नहीं धोंडू, साईं बाबा का गुरु जो ठहरा। ये दुनिया भी पहले की तरह नहीं रहती, बदलती जाती है दुनिया। दुनिया रोज बनती है, रोज बिगड़ती है दुनिया। हर रोज नया सूरज उदय होता है, हर रोज सूर्यास्त भी नया होता है। हर दिन कहीं किसी और नए जीवन की शुरुआत होती है, और हर दिन कहीं किसी जीवन का अस्त होता है। बदलाव तो होता ही रहता है। उस बदलाव का हमें स्वागत करना चाहिए, इसे स्वीकार कर आपको अपने अंदर को भी बदल लेना चाहिए, क्योंकि संसार की कोई भी दशा हमेशा एक नहीं रहती, और इस बदलाव से हम अपने आप को अलग नहीं कर सकते, अलग नहीं हो सकते। ये अलगाव आपकी उन्नति, आपकी प्रगति के रास्ते में बाधा बन सकता है। मालिक सबका कल्याण करे। गुरुदेव जौहर बाबा की जय। गुरुदेव जौहर बाबा की जय। गुरुदेव जौहर बाबा की गुरुदेव जौहर बाबा की जय। जौहर बाबा ने बदलाव की बात क्यों की, आप लोग जानते हो? क्योंकि शिरडी के लिए खुद जौहर बाबा एक बदलाव है, और जौहर बाबा शिरडी वालों को कहता है कि वो उसे स्वीकार करे। साईं बाबा की तरह बोलता है तो क्या वो साईं बाबा हो गया? गुरुजी, जो द्वारकानाथ की बिरादरी का है वो भगवान कैसे हो सकता है? साईं बाबा तो भगवान है। भगवान कौन है? जो दूसरों का उद्धार करता है वो भगवान है। दूसरों की हालत देखकर, उनके हालात देखकर जिसके मन में करुणा जागती है, और जो उन पीड़ितों की हालत में, उनके हालात में सुधार लाता है, वो भगवान है। जो दुखियारों और घायलों के दुखों पर, उनके घावों पर कृपा की मरहम पट्टी करके उन्हें राहत दिलाता है, वो भगवान है। जो दूसरों के दुख खुद भोग कर उन्हें अपने पलड़े का सुख देता है, वो भगवान है। और जो हर हालात में दूसरों का साथ देता है, दूसरों के साथ होता है, उसके पीछे खड़ा होता है, वो भगवान है। गलत रास्तों पर चलने वालों को क्षमा करके उन्हें योग्य मार्ग पर लाने वाला भगवान ही तो होता है। हमारे जो आदरणीय हैं उनमें हम भगवान को देखते हैं। हमारे माता पिता हमारे लिए भगवान ही तो हैं। निष्पाप बच्चों की निष्पाप हंसी में हम भगवान के बाल रूप के दर्शन करते हैं। हम पर आए हुए संकट को सहज दूर करने वाले संकट मोचन को हम भगवान का ही रूप मानते हैं। मालिक, ईश्वर सर्वोच्च है, और उनकी शक्ति इंसान में बिखरी हुई है। भगवान हर किसी के दिल में रहता है, हर किसी के शरीर में निवास करता है, आत्मा बनकर। सबका मालिक एक। कुछ भी कहिए भगवान, जौहर बाबा ने शिरडी में एक प्रवचन क्या दिया, हर तरफ जय जयकार हो रही है उनकी। सत्य वचन जीवाजी, सत्य वचन। ये तो कुछ भी नहीं है जीवाजी, आगे आगे देखिए होता है क्या। आगे आगे ही क्या, सिर्फ आगे मत देखो, पीछे है।
शिरडी के भगवान आए। प्रणाम बाबा। खुश रहो। द्वारिकानाथ जी, कैसे हैं आप? अरे मेरी चिंता छोड़ो साईं, अपनी चिंता करो। चिंता करने से चिंता मिटती नहीं है द्वारिकानाथ जी। जानता हूँ साईं, इसीलिए तो तुम्हारा गुरु जौहर आया है शिरडी में, तुम्हारी चिंता मिटाने के लिए। द्वारिकानाथ जी, हर कोई मेरा गुरु है। हर किसी को अपना गुरु मानना चाहिए, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक विशेषता होती है, एक गुण होता है। उस विशेषता की, उस गुण की जब इज्जत करते हैं तो उस इंसान का गुरु पद मान लेना होता है। वैद्य जी, देख रहे हैं आप, ये ढोंगी साईं कैसे शब्दों के जाल में हमें उलझा रहा है। द्वारिकानाथ जी, जैसे आप मेरे गुरु हैं, वैसे वैद्य जी भी मेरे गुरु हैं। ढोंडिया भी मेरा गुरु है। गुरु के बिना तो इंसान एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। गुरु के बिना न प्रगति है न उन्नति। अगर आप मेरे गुरु को शिरडी में लेकर आए हैं तो मुझे आपका स्वागत करना चाहिए, आपका धन्यवाद अदा करना चाहिए। क्योंकि आप तो मेरे शुभचिंतक हैं, मेरा भला चाहते हैं। लेकिन द्वारिकानाथ जी, आप अपना भला क्यों नहीं चाहते? ये ठीक नहीं है। क्या मतलब? आपको भी अपने गुरु के पास जाना चाहिए द्वारिकानाथ जी, उससे आपका कल्याण ही होगा। मन में उल्टे सीधे विचार नहीं आएंगे, आप किसी का बुरा भी नहीं चाहेंगे। राम राम राम। नहीं नहीं, क्या मतलब है तुम्हारा? हमारे द्वारिकानाथ जी लोगों का बुरा सोचते हैं, उनका बुरा करते हैं? नहीं वैद्य जी, मैंने तो ऐसे ही कह दिया। द्वारकानाथ जी तो मेरे लिए शुभ चिंतक हैं, वो तो गुरु की खान हैं। मुझे लगता है कि आप दोनों के गुरु एक ही हैं। एक एक करके तुम हम दोनों को ताना मार रहे हो साईं, हैं? सबका मालिक एक। साईं बाबा द्वारिकानाथ जी को कहकर गए हैं कि द्वारिकानाथ जी शिरडी छोड़कर चले जाएं अपने गुरु के पास। ढोंडिया, आपको भी कहा है वैद्य जी, आप भी द्वारिकानाथ जी के साथ चले जाएं, क्योंकि आप दोनों का गुरु एक है, दुर्गुणों की खान। अरे नालायक, जीते रहो, लो साईं बाबा का प्रसाद। अरे राम 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 राम, मैं तो भूल ही गया था कि तुम ढूंढू बाबा हैं? अब मुझे इस लाठी से अपने गुरु को दूध पिलाना पड़ेगा। वैद्य जी, हाँ। दूध पिलाना है तो जाड़े सांप और सपोले को पिलाइए। अरे नालायक, बहुत जबान चलती है तेरी। नालायक कहीं के। भिक्षाम देहि। साईं मेरा साईं तेरा साईं सबका प्यारा, भव सागर से सबको साईं तारणहारा। साईं बाबा भिक्षाम देहि, साईं भिक्षाम बाबा, देहि। साईं बाबा। सदा खुश रहो। लाओ, खुश रहो। बाबा, कोई जौहर बाबा शिरडी में आए हैं। सुशीला बहन, मेरे दिल के दरवाजे तो हर किसी के लिए खुले हुए हैं। द्वारिकानाथ जी कह रहे थे कि वो आपके गुरु हैं।
शिरडी में कोई किसी भी वेश में आए, मैं तो हर किसी का स्वागत करूंगा, क्योंकि मेरे जीवन का उद्देश्य है हर एक का भला करना, चाहे कोई मेरे बारे में बुरा ही क्यों ना कहे। सुशीला बहन, अगर वो मेरे गुरु हैं तो गुरु का जो आदर सत्कार होता है वो मैं अवश्य करूंगा, क्योंकि गुरु के सत्कार में ही शिष्य का उद्धार है। सबका मालिक एक, सबका मालिक एक।